नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सेलेक्ट किया है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और हम चीज़ों को टाइप वाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा। देखिए 10% हानि पर बेचा तो कितना में बेचा, 720 में। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा 100 में से 10 घट जाएगा, मतलब 90% के बराबर होगा। तो जो विक्रय मूल्य है वह किसके बराबर होगा, 90% के बराबर। और विक्रय मूल्य दे कितना रखा है, 720, तो बराबर लिखेंगे 720। पूछा है इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा। अब लाभ है तो अब जो नया विक्रय मूल्य है वह 100 में 20 जुड़ जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य जो है वह 120% के बराबर होगा। अब देखिए 90% का मान पता है, 120% का मान चाहिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 90 का ये 8 गुना है, अगर 120 का 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 × 96, कितना हो गया 960 रुपये। कितना हो गया 960 रुपये। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। सवाल है कि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ है। लाभ है तो जो विक्रय मूल्य है वह 125% के बराबर होगा और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 250। समझ पा रहे हैं, 250। तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% हानि है तो जो विक्रय मूल्य है 100 में से 20 घट जाएगा, तो किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। बराबर क्या, अब देखिए 125 का 2 गुना है 250, तो 80 का अगर 2 गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, 160 रुपये। तो जो इसका नया विक्रय मूल्य है वह कितना है, 160 रुपये। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अगला सवाल देखिए, ये क्या रहा आपके सामने। एक पंखा को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 120% के बराबर। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है कि 600 में बेचा है तब 20% का लाभ हुआ, तो 120% बराबर क्या होगा, 600। अब 15% लाभ पर नया विक्रय मूल्य पूछा है तो हम क्या लिखेंगे कि 115% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 120 का 600 जो होता है वह 5 गुना है। 120 गुना 5 करेंगे 600 प्राप्त होगा। अब 115 में अगर 5 से गुना करेंगे, इधर 5 गुना तो इधर भी 5 गुना, तो इसको जब 5 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 575 रुपये प्राप्त होगा, 575। तो जो नया विक्रय मूल्य है वह कितना होगा, 15% लाभ पर 575। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि 1080 रुपये प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 10% हानि है तो जो विक्रय मूल्य है वह 90% के बराबर होगा, 100 में से 10 घटेगा। और विक्रय मूल्य दे कितना रखा है, 1080, तो बराबर क्या लिखेंगे, 1080। पूछा 20% लाभ के लिए खिलौना का क्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ है तो हम क्या लिखेंगे कि 120% बराबर क्या। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 90 का ये 180 कितना गुना है, तो 90 से इसमें अगर भाग करिएगा तो 12 गुना दिखेगा, तो इसको 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो 144 पर एक जीरो आएगा, कितना हो गया, 1440। समझ पा रहे हैं। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे सवालों को मौखिक ही बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक वस्तु को जब 720 में बेचा जाता है तो 20% की हानि है। 20 हानि है तो जो विक्रय मूल्य होगा वह 80% के बराबर होगा और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 720। पूछा है 15% हानि पर इसका विक्रय मूल्य। अब फिर नया जो विक्रय मूल्य है 15% हानि है, 100 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 85।
अब पूछा है नया विक्रय मूल्य। अब देखिए 80 का 720 कितना गुना है, तो 80 से अगर इसमें भाग करेंगे तो पता चलेगा कि 9 गुना है भाई, 8 9 72। तो इसको भी 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, 4 और 8 पचे 40, सॉरी 9 अठे 72 और 4 77, यही होगा ना। तो क्या हो गया 775 रुपये। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको यहाँ गुना करने में दिक्कत हो तो आप कैसे कर सकते हैं वह देखिए। यहाँ आप क्रॉस गुना कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे? 85 गुना में 720 और भगा में क्या आ जाएगा? ये 80। फिर 80 से ये 9 बार कटेगा और 9 से जब गुना करेंगे 9 पचे 45, 4 8 9 72 और 4 76 न होगा भाई। 9 पचे 45, 5 4 8 9 72, 4 76, 765 रुपये होगा। ये हमने गलत टिक कर दिया था, ये नहीं होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समझिएगा चीज़ों को। कितना हो जाएगा? ये 765 रुपये होगा। समझ पा रहे हैं? जहाँ आपको ऐसे करने में दिक्कत हो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, इस मेथड का यूज कर लीजिए। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक सामान रुपये 153 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। अब देखिए 10% नुकसान है तो जो विक्रय मूल्य है वह 90% के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य दे कितना रखा है? 153, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 153। तो पूछा है 20% लाभ के लिए यह सामान कितना में बिकेगा? 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य जो होगा वह 120% के बराबर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो लिखेंगे कि 120 गुना 153 और बटा में क्या आएगा? 90। 30 से ये 4 बार, 30 से ये 3 बार, 3 से 3 पचे 15, 3 एक कम 3। अब ये 51 गुना 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 204 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 204। कहाँ पे है? ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। पहले 450 में बेचा तो 25% हानि है, इसका मतलब 100 में से 25 घटेगा और जो विक्रय मूल्य होगा वह 75% के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य कितना है? 450। वह किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। लाभ है तो वह क्या हो जाएगा? 125% बराबर क्या। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व का तरीका आसान है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 125 गुना में 450 होगा और बटा में नीचे क्या? 75 आ जाएगा। 25 से ये 5 बार कटेगा, 25 से ये 3 बार, 3 से इसको भाग करेंगे तो 150 आएगा। 15 पचे 75 कितना आ गया? 750। 750 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सवाल है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अब देखिए 25% का लाभ है तो जो विक्रय मूल्य है वह 125% के बराबर होगा। तो 125% बराबर कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तो बोला है 40% के लाभ पर, तो वह क्या हो जाएगा? 140% बराबर क्या। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 140 गुना में 20,000 और बटा में 125। सॉल्व करेंगे तो 25 8 ये 800 हो जाएगा और यहाँ 25 पचे ये हो जाएगा। अब 5 से ये फिर 160 बार कट जाएगा और 160 गुना 14 करेंगे, कितना होगा? तो 16 चौका 64, 6 और 16 6 22 और 0 2 गो आएगा। तो 22,400 रुपये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं?
चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 है। अब देखिए 10% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये। तो हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा 90% के बराबर। तो 90% बराबर क्या होगा 1200। अब पूछा है 10% हानि 19% की हानि पर विक्रय मूल्य 100 में से 19 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि 81% बराबर क्या। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो 81 गुना में 1200 बटा में 90। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 30 से तो ये 3 बार कटेगा और 30 से 30 चौका 40 बार कटेगा और 3 से अगर इसको काटेंगे तो 27 तिहाई 81। सॉल्व करेंगे तो 27 चौक 7 चौक 28 2 और 4 दूना 8 2 10। तो ये क्या आ गया 1080 रुपये, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए अगला सवाल ये है कि गुड्डू ने अपना फ्लैट 2 लाख रुपए में 20% के घाटे पर बेचा। 20% घाटा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वह 80% के बराबर है। तो लिखेंगे कि 80% बराबर 2 लाख। 2 लाख है तो 2 पर 5 जीरो आएगा। अब पर उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। तो 10% लाभ है तो जो नया विक्रय मूल्य है वह 110% के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे देखिए कैसे। क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो 110 गुना में 2 लाख बटा 80। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जीरो कटेगा। 8 से 25 बार 200 कटेगा, कट गया। अब ये 3 जीरो है 1 2 3 यहाँ डाल दिए, समझ गए। अब 11 दूना क्या हो गया 22। तो क्या हो जाएगा ये 22,000। अच्छा यहाँ क्या है कि 80 से जब भाग करेंगे तो ये 25 बार न कटेगा। 8 से 25 8 200 होता है ना, यहाँ 25 होगा ना। तो 25 गुना अगर 11 करेंगे तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 5 और 11 दूना 22 5 27। ये 2,75,000 रुपये होगा, जो कि कहाँ पे है 2,75,000। ये ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ देखिए 8 से काटे थे 25 बार कटेगा, यहाँ 25 की जगह गलती से 2 लिखा गया था। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, ये है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर बेचा। 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना था। देखिए 20% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना है 480। अब है कि 20% लाभ पर बेचता तो 120% का मान चाहिए। सॉल्व करेंगे देखिए कैसे। आप ऐसे भी कर सकते हैं 80 का 6 गुना, इसका 6 गुना 720 हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करना चाहते हैं तो 120 गुना क्या आएगा 480 और बटा क्या आएगा 80। 80 से ये 6 बार कटेगा तो ये 12 छक 72 क्या हो गया 720 रुपये। कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। 20% हानि है तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 480। तो बोला 20% लाभ कमाने के लिए क्या हो गया 120%। ये सवाल हम कर चुके हैं तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे 80 का ये 6 गुना तो 120 का 6 गुना 12 छक 72 तो ये क्या हो गया 720। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये है
कि यदि कोई वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 11 हानि है, 100 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 89। तो 89% है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 178। अब पूछा है 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए 11% लाभ प्राप्त करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 111% बराबर क्या। अब देखिए 89 का ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 111 का 2 गुना कितना होगा 222। ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल यहीं तक था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।